हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? भागवत धर्म। ठीक है। सबसे पहले तो ये भागवत धर्म है। इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये जो भगवान कृष्ण जी हैं, ये वैष्णव धर्म के थे। वैष्णव धर्म के थे। कृष्ण का जो पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? हमने वैदिक काल में पढ़ा था। कृष्ण का जो पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? बताओ। छांदोग्य उपनिषद पढ़ा था क्या? छांदोग्य उपनिषद। उपनिषद में कृष्ण भगवान का पहला उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ऐत्रेय ब्राह्मण क्या बोलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ये कहता है कि कृष्ण ही नारायण है। ठीक है। भागवत गीता है, भागवत गीता में अवतारवाद का भी उल्लेख मिलता है। अवतारवाद का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। मत्स्य पुराण देखो। मत्स्य पुराण में वासुदेव के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है 10 अवतारों में, सबसे पहले तो 8वें नंबर का लिखो। 8वां कौन थे? बलराम। 9वें नंबर के कौन थे? कल्कि। 9वें नंबर के कौन थे? बताओ 9वें नंबर के कौन थे? बुद्ध। और 10वें नंबर के? कल्कि। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें 3, इनको कर लेना एक बार अच्छे से। दिख रहा है ना? विष्णु का जो पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में। ठीक है। मत्स्य पुराण में मत्स्य पुराण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ये 8 रूप कौन कौन से हैं? 8 रूप। इसको एक बार साफ कर देते हैं। 8 रूप बताओ कृष्ण के। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। 8 रूप भगवान शिव के 8 रूप बताओ। शिव धर्म। शिव धर्म की शाखा है। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से कर लेना। पाशुपत पंथ। पाशुपत पंथ ये किसका है? लकुलिस। दिख रहा है? लकुलिस का। दूसरा है कश्मीरी शेव। कश्मीरी शेव किसका है? वशुगुप्त का। नेक्स्ट कौन सा है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय किसका है? मतेशंद्र नाथ। कहाँ है? गोरखपुर, यूपी। तो ये हो गया। आगे देखो लिंगायत पंथ। लिंगायत पंथ इसको ऐसे बंद कर देते हैं, ऐसे डिब्बे में पैक कर दो। लिंगायत पंथ किसका है? लिंगायत पंथ ऋषि
ऋषि का नाम क्या है? अल्लभ। ऋषि अल्लभ या बाशवन्ना, कर्नाटक। ठीक है। फिर है कापालिक और कालामुख। कापालिक और कालामुख, ये दोनों अतिवादी संप्रदाय है। अतिवादी संप्रदाय है ये ध्यान रखना है इनका। तो ये जो से धर्म की जो शाखाएं हैं ये हो गई है। अब हम पढ़ेंगे शाक्त धर्म। शाक्त धर्म, शाक्त धर्म के बारे में बताओ। शाक्त धर्म, शक्ति का जो प्रमुख मंदिर कहाँ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। शक्ति का प्रमुख जो मंदिर है वो कहाँ है? कामाख्या। कामाख्या कहाँ है? कामाख्या, कामाख्या असम, यहाँ देवी का प्रमुख मंदिर मिलता है। अब देखो आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन है? इसके संस्थापक, संस्थापक तो वही है मखली, मैंने शायद पहले भी लिखा दिया ये कहीं, मखलीपुत्र घोषाल, है ना। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं ये। ठीक है। आजीवक के अनुयायी कौन है? बिंदुसार, बिंदुसार। ठीक है। और जो इनके जो समकालीन रहे हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ संप्रदाय रहेंगे और उनके संस्थापक। संप्रदाय और उनके संस्थापक, ये साफ कर देती हूँ। संप्रदायों के नाम बताओ, कौन कौन संप्रदाय होंगे? संदेहवादी, इसके संस्थापक कौन है? ये संदेहवादी का है संजय बेलपुत्र। दूसरा है उच्छेदवादी, इसके संस्थापक कौन है? अजीत केश कम्बलीन। एक कर्मवादी, इसके संस्थापक है पूर्ण कश्यप। तो ये संस्थापक है ना। संप्रदाय और संस्थापक, संप्रदाय और संस्थापक। संप्रदाय कौन कौन से हैं? संदेहवादी, संदेहवादी, इसके जो संस्थापक है संजय बेलपुत्र, है ना। दूसरा देखो उच्छेदवादी, उच्छेदवादी, इसके संस्थापक हैं अजीत केश कम्बलीन, ये इसके संस्थापक हैं। एकर्मवादी, एकर्मवादी, इसके संस्थापक कौन है? पूर्ण कश्यप, है ना। ये हो गए संप्रदाय। एक इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? इतिहास का जनक, इतिहास के जनक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है ये। इतिहास के जनक, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास का जनक हेरोडोटस। इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। ये कर लेना अच्छे से। जो फारसी थे, फारसियों ने सिंधु को क्या कहा था? हिंदू। फारसियों ने क्या कहा था? सिंधु जो नदी है, रिवर, इसको क्या कहा था? हिंदू। ठीक है, इसलिए हिंदुस्तान पड़ा था। और उत्तर पश्चिम एरिया, उत्तर पश्चिम एरिया में भारत, उत्तर पश्चिम जो भारत है यहाँ पे जो अरामेक भाषा, अरामेक भाषा का प्रयोग होता था और इस भाषा के कारण यहाँ पे खरोष्टी भाषा का, खरोष्टी भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई। ये ध्यान रखना, खरोष्टी का, है ना। तो ये हो गया इसका। अब देखेंगे ग्रीक और यूनानी आक्रमण। सिकंदर वाला है फेमस, खूब बार पढ़ा है पहले छोटी क्लासों में, एक बार लिख लेना अच्छे से। सिकंदर, सिकंदर का आक्रमण, है ना। खूब बार सुनते हैं कि वास नदी वो पार नहीं कर पाए थे,
उन्होंने तो सोचा था व्यास नदी पार करने की, लेकिन उनकी जो सेना है उन्होंने मना कर दिया था व्यास नदी को पार करने से। उसके बाद ये वापस चले जाते हैं और बेबीलोनिया में वही इनकी डेथ हो जाती है 323 बीसी में। वो ग्रीक आक्रमण इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो ग्रीक यूनानी आक्रमण। ग्रीक या यूनानी आक्रमण, इसमें सबसे पहले आते हैं अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, इनको सिकंदर कहा जाता है, सिकंदर, ठीक है। ये मकदूनिया के शासक थे, मकदूनिया के ठीक है। इनके जो समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले थे, आत्मसमर्पण किसने किया था? गांधार के थे आम्बी। इस पर हमला किया इन्होंने और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। आम्बी, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। अब वो युद्ध आ जाता है झेलम। इसका दूसरा नाम क्या है? वितस्ता का युद्ध। नेक्स्ट नाम क्या है इसका? हाइडे स्पीज। हाइडे हाइडे स्पीज का युद्ध। तीन नाम है इसके, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। और ये हुआ था 326 बीसी में। इसको देखना, 326 बीसी में हुआ था ये। और किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर और वर्सेस पोरस। पोरस के राजा थे, इनके बीच युद्ध हुआ था। इसमें सिकंदर है वो जीत गए थे, लेकिन पोरस की जो बहादुरी है, इससे जो सिकंदर प्रभावित होते हैं और सिकंदर ने पोरस के राजा को पोरस का जो राज्य था वो वापस लौटा दिया था। इतना है, ये हो गया। अब ये जो रिवर्स हैं, इनको इनको देखते हैं। यहाँ पे तो इतना स्पेस नहीं है, कोई नहीं। ये पोरस है, ये झेलम और चेनाब नदी के किनारे है, मतलब किनारे के दोनों के मध्य में, मतलब पोरस का राज्य, है ना। और जो सिकंदर है, ये भारत में कितने दिन रुके थे? 19 महीने। 19 महीने रुके, व्यास नदी के पास आए, उसको पार करने की कोशिश की। इसकी जो सेना है उसने मना कर दिया, है ना। ये वापस चले जाते हैं और 323 बीसी में बेबीलोनिया 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 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने भारत में 3 शहर बसाए थे। भारत में 3 शहर बसाए थे। ये इससे क्वेश्चन आता है। पहले नंबर का था निकेया, दूसरा है बहु कापेला, और तीसरे नंबर का है, उसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया। ये 3 शहर इन्होंने भारत में बसाए थे। अब हम जो रिवर्स हैं वो देखेंगे, वो कहाँ पड़ती है ये झेलम और चेनाब रिवर। मैप पे देखेंगे एक बार। 5 रिवर है ना इधर। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। 5 रिवर है। इंडस सबसे ऊपर है। तो एक बार वो देख लेना रिवर्स का, क्योंकि वो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि ये कहाँ पे आक्रमण हुआ था, है ना। ऐसे जो कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कौन सी रिवर है? यहाँ से चालू होती है झेलम। ये झेलम, है ना। और इधर से आती है, इसमें आके झेलम मिलती है। ये चेनाब रिवर है ये, है ना। इधर से एक और आती है और इसका नाम है रावी। और फिर सतलज यहाँ से आती है, सतलज, इसका नाम है सतलज। और यहाँ पे इसमें व्यास नदी मिल जाती है, व्यास।
और इंडस इधर है, इंडस। इंडस 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 वैसे तो ये सब रिवर इसी में मिलती है। ये है इंडस ना। तो ये हो गया मैप। वैसे तो समझ आ रहा है कि थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये तो इंडस रिवर है इधर, ये झेलम रिवर आ गई इधर से, ये चिनाब आ गई, इसमें ये रावी मिल गई, और जो व्यास नदी है सतलज में मिलती है, फिर सतलज है ये चिनाब में आके मिल जाती है। तो और ये सब फिर ये इंडस में मिल जाती है। तो ये है ना रिवर्स का। एक बार देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो ग्रीक आक्रमण हुए थे इनके प्रभाव। ग्रीक आक्रमण के प्रभाव। ग्रीक आक्रमण इनका क्या प्रभाव पड़ा हमारे इंडिया पे। प्रभाव, इन्होंने क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। सबसे पहले तो भारत में इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाए, ये ग्रीकों की देन है सोने के सिक्के। ठीक है, ग्रीकों ने लिपिबद्ध सिक्के चलाए थे। इन्होंने लिपिबद्ध सिक्के चलाए, लिपिबद्ध सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, आगे देखो, ये यवनिका। यवनिका किसको बोलते थे, स्टेज के पर्दे को। इसको यवनिका बोला जाता था। 7 दिन का सप्ताह, 7 दिन की सप्ताह, वीक बोलते हैं, वीक। ये भी इनकी ही देन है ना, ग्रीकों की देन है ये भारत को। और 9 ग्रहों की जानकारी, 9 ग्रहों की जानकारी, 9 ग्रहों की जानकारी भी हमें ग्रीकों के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, भारत को इन्होंने, भारत का नाम इन्होंने, जो सिंधु नदी है इसको हिंदू हिंदू नदी कहा था, और इसी के नाम पे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया था, हिंदुस्तान। इंग्लिश में भारत को क्या बोलते हैं, इंडिया। ठीक है, यवन प्रिया, यवन प्रिय, ये क्या है, ये काली मिर्च को बोलते थे। ग्रीकों के द्वारा काली मिर्च के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसको बोलते हैं यवन प्रिय। तो हमारे जो आज की जो क्लास में सबसे पहले भागवत धर्म, शैव धर्म के भी 1-2 पॉइंट आए थे, और ये ग्रीक आक्रमण जो इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।